अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये कैप लेके आई हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे कमेंट करके कहा था कि मैं 1 साल के बच्चे का कैप बनाना बताऊं, तो मैंने उन्हीं की फरमाइश पे ये कैप बनाया है। ये कैप 1 से लेकर के 2 साल तक के बच्चे के सिर में फिट आएगा एकदम। और ये जो कैप है ये बनाने में बहुत अच्छा लगता है, इसे बनाने में। और देखिए ये इस तरीके से इलास्टिक होता है। इसमें जो 2 सीधे और 2 उल्टे ऐसे करके हमने फंदे बुने हैं, तो ये इलास्टिक होता है और बच्चे के सिर में एकदम फिट आएगा ऐसे आप पहनाएंगे तो। और इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए डोरी भी बनाई है बांधने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ इस कैप को बनाने का तरीका। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, ये कैप तो मैं बना रही हूँ 1 साल के बच्चे के लिए, लेकिन अगर आप यही कैप न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आपका मेथड सेम यही रहेगा, बस सिर्फ फंदे इसमें कम डलेंगे। अगर आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए 0 to 3 मंथ के बेबी के लिए ये कैप बनाना चाह रहे हैं तो आप उसमें फंदे डालेंगे 64, यानी कि 64 फंदे। और अगर आप ये कैप 6 मंथ के बेबी के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप उसमें फंदे डालेंगे 72, यानी कि 72 फंदे। बस सिर्फ फंदों का ही इसमें डिफरेंस आएगा, बाकी मेथड सारा का सारा पूरा का पूरा सेम यही रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ ये वाला कैप कैसे बनेगा। फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए मैंने ये वाला वूल लिया है, देखिएगा ये थोड़ा सा मोटा वूल है, 4 प्लाई वूल है। देखिए ये वाला मैंने लिया है। और इसके लिए सिलाई ली है मैंने 9 नंबर की सिलाई, मेटल वाली। और देखिएगा इस पे मैंने फंदे डाले हैं 80 फंदे। 1 साल के बच्चे के लिए मैं एक कैप बना रही हूँ, मैंने इसमें डाले हैं 80 फंदे, 80 स्टिच। अब देखिएगा फर्स्ट रो इसकी कैसे बनानी है। देखिए पहला फंदा इसका आप उल्टा बनाएंगे। पहला फंदा को बुनना है उल्टा। इसके बाद आपको 2 फंदे सीधे बनाने हैं। धागा पीछे लेकर 2 फंदे सीधे, फिर अपने साइड धागा लेके 2 फंदे उल्टे। लगातार इसमें 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बनेंगे। बस पहला फंदा मैंने इसमें देखिए उल्टा बुना है। पहला फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। इसी तरीके से हम इस पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे हो गए हैं, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे। लास्ट में जब इस सिलाई में 5 फंदे बचेंगे तब मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे बुनने हैं लास्ट के 5 स्टिच। तब तक आप ये पूरी रो कंप्लीट करिए। 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे। बस पहला फंदा उल्टा है, बाकी के 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, ऐसे बनाते हुए इस तरीके से फर्स्ट रो हमारी पूरी कंप्लीट हो रही है। लास्ट के बस 5 फंदे बचे हैं। 2 फंदे हमने याले उल्टे बुने, याले 2 फंदे सीधे। अब इसके बाद के 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर 2 फंदे सीधे और आखिर का जो 1 फंदा बचा है ये उल्टा बुना जाएगा। शुरू में भी 1 फंदा उल्टा था और लास्ट में भी 1 फंदा उल्टा है। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो है इस कैप की, ये देखिएगा कैसे बनाई जाएगी। इसमें आपको जो फंदा जैसा दिख रहा है बस वैसा ही बुनते जाना है। निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल। पहला फंदा सीधा है
मैं हमेशा पहला फंदा स्लिप कर लेती हूँ। ये पहला फंदा सीधा है। अब इसके बाद अपनी तरफ धागा लेके देखिए 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, तो ये 2 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। उसके बाद के 2 फंदे सीधे हैं, ये सीधे बुने जाएंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे। ऐसे बुनते हुए ये पूरी रो कंप्लीट आप करेंगे। लास्ट में जब 5 फंदे बचेंगे तो इस रो में भी मैं बताऊंगी लास्ट में कैसे बुनना है। सेकंड रो अपनी कंप्लीट कर लीजिए। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, इस तरीके से। अब हमारे देखिए 5 फंदे बचे हैं। सेकंड रो हम बना रहे हैं। 2 फंदे बुने जाएंगे सीधे, 2 फंदे उल्टे, और लास्ट का फंदा बुना जाएगा ये वाला सीधा। देखिए पहला फंदा भी यहाँ पे हमने सीधा बनाया था सेकंड रो में, और लास्ट का फंदा भी यहाँ पे सीधा बुना। इस तरीके से हमारी ये 2 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब 3rd नंबर की रो है, ये थोड़ी सी फर्क है बनाने में, थोड़ा सा चेंज है इसमें। देखिएगा कैसे बनाई जाएगी ये रो। इसमें आपको शुरू के 7 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उसके बाद के देखिएगा 7 फंदे सीधे, पूरे मिला के 7 फंदे सीधे। 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 फंदे हमने पूरे सीधे सीधे बुनने हैं। अब इसके बाद अपने साइड धागा लेके 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, जैसे आप बना रहे हैं वैसे ही पूरे फंदे बनेंगे। पूरी रो ऐसी बनेगी, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे की। शुरू के आपके 7 फंदे सीधे हैं, लास्ट के भी आपके 7 फंदे सीधे बनेंगे। आप इस रो को पूरी कंप्लीट करिए। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बुन के मैं एंड में आपको 7 फंदे रह जाएंगे तो फिर बताऊंगी आपको कैसे बुनना है। अब हमारे सिर्फ 7 फंदे बचे हैं। हमारी 3rd नंबर की रो ये चल रही है। अब ये सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं, जैसे शुरू में हमने बुने थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये भी, तो ये 7 फंदे शुरू के सीधे। तो अब ये हमारी 3rd नंबर की रो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारी है 4th नंबर की रो, चौथी सिलाई है। देखिएगा ये कैसे बुनी जाएगी। इसमें आपको देखिए जो फंदा जैसा दिख रहा है वो आपको वैसा ही अभी बुनना है। ये 7 फंदे उल्टे हैं तो ये उल्टे ही बुने जाएंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उसके बाद के देखिए ये 1, 2, 3, ये देखिए 3 फंदे उल्टे हो गए। 4, 5, 6 और ये 7 फंदे हमने देखिए लगातार उल्टे बुन लिए हैं। अब इसके बाद हमें ये 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, ऐसे बुनते हुए ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। और लास्ट के बस सिर्फ 7 फंदे फिर से आएंगे तो वो हमें उल्टे ही बुनने होंगे। जैसे यहाँ पे उल्टे हैं शुरू में, वैसे ही लास्ट में भी 7 फंदे उल्टे बुनने होंगे। और बीच के सारे फंदे जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा बुन के कंप्लीट करेंगे। 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। इस तरीके से आप ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट के जब आपके 7 फंदे बचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। अरे 7 फंदे बचे हैं, 4th नंबर की रो है, तो ये लास्ट के 7 फंदे हम बनाएंगे उल्टे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। जैसे हमने इसके शुरू में 7 फंदे उल्टे बनाए थे वैसे ही लास्ट में भी 7 फंदे यहाँ पे उल्टे बना लिए। तो इस तरीके से हमारी ये वाली रो कंप्लीट हो गई है 4th नंबर की। अब 5th नंबर की रो है, 5वीं सिलाई है।
इसमें देखिएगा हमें जो फंदा देखिए जैसा दिख रहा है वैसा ही बुनना है इस पूरी रो को। आपने इसके शुरू के 7 फंदे थे आपके वो सीधे बुने जाएंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे तो ये हो गया 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखिए शुरू के हमारे 7 फंदे सीधे, अब 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, ऐसे करके पूरी रो कंप्लीट करेंगे। और एंड में आपके बिल्कुल लास्ट में जब 7 फंदे बच जाएंगे लास्ट के तो वो सीधे बुने जाएंगे। तो ये वाली आप रो कंप्लीट कर लीजिए। आपकी ये 5वें नंबर की सिलाई है। अब हमारी ये 5 सिलाई कंप्लीट हो गई है। 6 नंबर की अब हमारी ये सिलाई है। तो ये देखिए कैसे बुनी जाएगी। इसमें आपको शुरू से लेकर के यहाँ तक के 9 फंदे आपको, अब पहले आपने 7 फंदे बुने थे, अब 9 फंदे आपको सीधे बुनने होंगे। ये देखिए आपको 3 उल्टी उल्टी लाइन दिख रही होंगी, ये 1 2 3। इसके बाद आपको यहाँ पे 9 फंदे आपको सीधे बनाने हैं। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और फिर उसके बाद बुनेंगे। देखिए ये हो गए 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यहाँ पे देखिए हमारे 9 फंदे सीधे बना लिए हमने। अब इसके बाद के 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, ऐसे बुनेंगे। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर उसके बाद 2 फंदे सीधे, ऐसे बुनते हुए ये पूरी रो आप कंप्लीट करिए। 6 नंबर की रो लास्ट के आपके जब 9 फंदे रह जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे बुनना है। आप ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए इस रो को। फ्रेंड्स इस तरीके से ये हमने अपनी 6 नंबर की पूरी रो कंप्लीट कर ली है। लास्ट के 9 फंदे बचे हैं तो ये वाले जो है ये 9 स्टिच हम बनाएंगे सीधे। इधर भी हमने 9 फंदे सीधे बनाए थे, अब इधर भी 9 फंदे सीधे बनाएंगे। तो ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये वाले फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। हमारी 6 रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी 7 नंबर की रो है। इसमें आपको शुरू के 9 फंदे उल्टे बुनने होंगे, उसके बाद 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, इस तरीके से ये रो कंप्लीट करेंगे। और लास्ट के भी 9 फंदे आपको उल्टे बुनने होंगे। ऐसे आप ये रो कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा मैं बुन के दिखा दे रही हूँ। देखिए पहला फंदा स्लिप कर लिया और सारे फंदे उल्टे बुने, ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे 9 स्टिच कंप्लीट हो गए उल्टे उल्टे। अब 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, ऐसे बुनते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और लास्ट के 9 फंदे भी हमने उल्टे बुनने हैं इधर के। देखिए 9 स्टिच ये वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उल्टे ही बुने जाएंगे। अब ये वाली रो आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। 7 नंबर की रो है ये आपकी। अब ये हमारी 8वें नंबर की सिलाई है। 8 रो है। ये देखिए कैसे बनेगी। इसमें भी आपको जो फंदा जैसा दिख रहा है वो फंदा वैसे ही बुनना है। नेट ऑन नेट, पर्ल ऑन पर्ल, नेट ऑन नेट, पर्ल ऑन पर्ल, इस तरीके से सीधे के ऊपर सीधा, उल्टे के ऊपर उल्टा बुनना है आपको।
तो ये आपके 9 फंदे शुरू के सीधे बुने जाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 9 फंदे हमने बना लिए सीधे। अब अपने साइड धागा लेके 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे बनाते हुए जाएंगे पूरी रो में, और एंड के 9 फंदे फिर से हमें बनाने होंगे सीधे। लास्ट के 9 स्टिच फिर से हमें यहाँ पे सीधे बुनने होंगे। तो इस तरीके से ये वाली रो हम अपनी कंप्लीट करेंगे। 8 नंबर की रो है ये वाली, इसे आप कंप्लीट कर लीजिए ऐसे ही लास्ट के 9 फंदे सीधे बुनकर, और बीच के 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। 8वें नंबर की सिलाई पूरी हमारी हो गई है। अब 9वीं नंबर की रो है। तो देखिएगा ये हमने, देखिए 3 बार ये उल्टी उल्टी लाइन दिख रही होंगी आपको, 1 2 3 इस तरफ से, और ये देखिए आपकी फ्रंट साइड है, ये पूरी फ्रंट साइड है, और ये देखिए बैक साइड से आपको दिख रही होंगी इधर भी 3 लाइन। अब जो हमने बनाई है उल्टी उल्टी 3 लाइन आई है, 1 2 3। अब आपको ये जो 9 नंबर की रो है इसे देखिएगा कैसे बनानी है आपको। ये 3 लाइन उल्टी आपकी जब आ जाएंगी तो आप फिर उसके बाद 2 फंदे फिर उसमें और ऐड करेंगे। ये देखिए ये 3 सिलाई आपकी उल्टी आ गई हैं। अब ये सीधे फंदे बुने जाएंगे आपके इसके बाद के। तो ये हमारी पहला फंदा आप करेंगे स्लिप, पहला फंदा स्लिप करा, उसके बाद के 10 फंदे और सीधे बुनने हैं, पूरे मिला के 11 फंदे। तो ये 1 हो गया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। यहाँ से लेकर शुरू से अब हमने 11 स्टिच ले लिए हैं बिल्कुल सीधे सीधे। अब इसके बाद के, अब धागा अपनी साइड लेके 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, ऐसे बुनते हुए ये पूरी रो आप कंप्लीट करेंगे। लास्ट में जब आपकी 11 स्टिच रह जाएंगे इस सिलाई में तो मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे बुनते हुए यहाँ तक बुन लीजिए अपना, जहां तक आपके यहाँ पे 11 फंदे रह जाएंगे यहाँ तक। अब देखिए इस तरीके से ये पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। 11 फंदे हमारे बचे हैं। तो इन फंदों को आपको सीधा सीधा बुनना है, सारे फंदों को। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये वाला 11। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद वाली रो में आपको जो जैसा फंदा दिख रहा है उसको वैसा ही बुनना होगा। 11 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 उल्टे 2 सीधे। 11 फंदे पहले उल्टे बुनेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसके बाद देखिएगा 2 फंदे सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे बुनते जाएंगे, और लास्ट में आपके जो 11 फंदे आएंगे उनको फिर आप उल्टा बुनेंगे। इस तरीके से पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लीजिए। 2 फंदे सीधे 2 उल्टे बुनते हुए, और लास्ट के 11 फंदे आएंगे
ये देखिए ये वाले आपके उल्टे ही बुने जाएंगे। इस तरीके से हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी 11 नंबर की सिलाई है, ये वाली 11 रो। तो इसमें देखिएगा कैसे बुना जाएगा, जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा ही बुना जाएगा इसमें भी, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए 3 ये वाली लाइन कंप्लीट करनी है। तो अभी ये 2 ही हुई हैं, ये उल्टी लाइन जो दिख रही है ये 3-3 आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 आई थी, फिर इस साइड से ये वाली देखिए यहाँ पे भी 3 आई थी। अब इधर से भी हमें 3 कंप्लीट करनी है। तो ये हमारी 1-2 हुई है। तो एक बार और आप बिल्कुल ऐसा ही बुनेंगे, ये सारे फंदे आप बुनेंगे 11 फंदे सीधे। देखिए ये सीधे बुने जाएंगे। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इसके बाद 2 फंदे उल्टे 2 सीधे और लास्ट के 11 फंदे आप सीधे ही बुनेंगे। ये वाली रो आप 11 नंबर की रो है आपकी, कंप्लीट कर लीजिए इस तरीके से बुनते हुए। और लास्ट के 11 फंदे आपको यहाँ पे देखिए ये वाले सीधे बुनने होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के। अब देखिएगा ये हमारी 12वें नंबर की सिलाई स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए हमारे 3 सिलाई ये वाली फिर से उल्टी कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरीके से डिजाइन आ रहा है। अब इसमें आप 2 फंदे और ऐड कर लेंगे इधर वाले। तो ये 11 फंदे आपने बुने थे पहले, अब आप इसमें 13 फंदे कर लेंगे। तो अब ये फंदे बुने जाएंगे सीधे, यहाँ से लेकर शुरू से लेकर के यहाँ तक। तो ये 13 फंदे सीधे हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं बुन के दिखा दे रही हूँ, देखिएगा। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद ये हो गए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये देखिए 13। अब ये 13 फंदे सीधे हो गए। अब 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे बुनते रहेंगे पूरी रो में, और लास्ट के फिर से 13 फंदे आप बुनेंगे सीधे। अब ये वाली रो अपनी कंप्लीट करिए। लास्ट के 13 फंदे जब रह जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे बुनना है। 2 फंदे सीधे 2 उल्टे बुनते हुए आप यहाँ तक बुन लीजिए अपना, यहाँ तक। फिर यहाँ से लेकर के 13 फंदे आपको सीधे बुनने होंगे। अभी हमारी 13 नंबर की रो स्टार्ट हो रही है। तो इसमें देखिए आपको जो फंदा जैसा दिख रहा है वो वैसा ही बुनना है। यहाँ से लेकर के देखिए शुरू से लेकर के जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं 13 फंदे आपको उल्टे बुनने हैं। फिर 2 फंदे सीधे, ये वाले देखिए 2 फंदे सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे, ऐसे बुनते हुए ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे आपके फिर से 13 फंदे लास्ट में भी उल्टे ही बुने जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये वाली रो अपनी कंप्लीट कर लीजिए। अब ये हमारी 14वें नंबर की सिलाई है, 14 नंबर की रो। अभी हमारी 14 नंबर की रो है। तो इसमें आपको देखिए जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा ही बुनना है। 13 फंदे पहले सीधे बुने जाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे, ऐसे करते हुए, और लास्ट में आपके फिर से 13 फंदे फिर से सीधे बुने जाएंगे। 13 स्टिच आप सीधे बुनेंगे, लास्ट के भी और शुरू के भी। इस तरीके से ये वाली रो आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए, 14 नंबर की रो। अब ये आपकी 15 नंबर की रो स्टार्ट हो रही है। तो इसमें आपको ये देखिए 3 लाइन फिर से कंप्लीट हो गई हैं, उल्टी उल्टी जो है आ रही हैं। अब आपको फिर से सीधे फंदे बुनने हैं, 2 फंदे और इसमें ऐड करके बुनने हैं। तो ये यहाँ से लेकर 13 थे पहले, अब 15 फंदे आपको सीधे बुनने होंगे। 15 फंदे आप सीधे बुनेंगे, फिर 1-2 फंदे उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे बनाते हुए, और लास्ट के भी आप 15 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 2 फंदे आप ऐड कर लेंगे और ये वाले फंदे हो जाएंगे आपके 15, और सारे 15 फंदे सीधे बुने जाएंगे। तो ये वाली रो आप 15 नंबर की रो इस तरीके से कंप्लीट कर लीजिए अपनी। 15 फंदे शुरू के सीधे, 15 फंदे लास्ट के सीधे,
और बीच के 2 फंदे उल्टे 2 सीधे, इस तरीके से हमारी 15 नंबर की रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी ये वाली जो है ये 16 नंबर की रो है आएगी। इसके बाद 16 और 17, 16 और 17 नंबर की सिलाई आपको बुननी है। जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको आपने वैसा ही बुनना है। निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल। देखिए ये आपके 15 फंदे उल्टे बुने जाएंगे शुरू के, फिर 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, और लास्ट के भी 15 फंदे आपके उल्टे बुने जाएंगे। जो जैसा दिख रहा है वैसा ही बुन के 16 नंबर की सिलाई कंप्लीट करेंगे आप। फिर आपकी 17 नंबर की सिलाई आएगी इसके बैक साइड वाली, उसको भी आप ऐसे ही बुनेंगे। जो फंदा जैसा दिख रहा है वो वैसा ही बुनेंगे। फिर आप ये 17 नंबर की सिलाई में मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये वाले 15 फंदे सीधे बुनने होंगे, फिर 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, और लास्ट के भी फिर आपको ये वाले 15 फंदे फिर से सीधे बुनने होंगे उसके आगे वाली सिलाई में। तो ये 2 सिलाई आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। जो फंदा जैसा दिखेगा वो फंदा वैसे ही बुन के फिर मैं आपको 18 नंबर की सिलाई में बताऊंगी आपको क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अब अपनी 17 रो कंप्लीट कर ली है। अब ये हमारी 18 नंबर की रो है। ये आपकी देखिए कैसे बुनी जाएगी। ये 3 सिलाई और आपकी उल्टी हो गई है। देखिए इस तरीके से ये 3 सिलाई उल्टी उल्टी आ गई है, जैसे यहाँ पे आ रही है लगातार। इस साइड से भी ऐसे ही आ रही है आपकी 3-3 सिलाई, देखिए उल्टी उल्टी। तो इस तरीके से आपका अब ये आगे बढ़ रहा है कैप। तो यहाँ से अब आपको 2 फंदे और इसमें ऐड कर लेने होंगे। पहले आप 15 फंदे आपने उल्टे बुने थे यहाँ पे, तो अब आपके यहाँ पे सीधे फंदे बुने जाएंगे। 15 के साथ 2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएंगे आपके 17 फंदे, यानी कि 17 स्टिच आपको सीधे बुनने हैं। और उसके बाद 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे बुनते हुए आप कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे आपके जब आपके 17 फंदे रह जाएंगे तो आप यहाँ पे फिर से सीधे सीधे फंदे बुनेंगे। यहाँ से लेकर के ये 2 ऐड कर लेंगे इसमें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 17 फंदे आपको फिर से सीधे बुनने हैं लास्ट के। तो ये वाली रो आप 18 नंबर की रो अपनी ऐसे कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगी आगे 19 और 20 नंबर की रो कैसे बुनी जाएगी। तो इस तरीके से हमारी 18 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अभी हमारी 19 नंबर की रो है, 19 नंबर की सिलाई है। तो 19 और 20 नंबर यानी कि 19 और 20 रो जो है वो आपकी बुनी जाएगी। जो फंदा जैसा दिख रहा है वो वैसा ही बुन के आपको 2 सिलाई कंप्लीट करनी है। निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल। तो आप ये 2 सिलाई और कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी ये 20 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। और अब आपके समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से बन रहा है ये कैप। 3-3 रो आप ऐसे करके इसकी उल्टी उल्टी ऐसे बनती जा रही हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ से भी, और इस साइड से भी, और इस साइड से भी। देखिए 3-3 रोज ऐसे आती जा रही। अब आप जो ये 21 नंबर की रो बना रहे हैं तो इसमें आप बनाएंगे, यहाँ से सीधे फंदे बनाएंगे ये वाले 17, और 2 फंदे इसमें और ऐड कर लेंगे तो आपके 19 स्टिच होंगे ये वाले पूरे सीधे सीधे। फिर 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे ऐसे बनाते हुए, और लास्ट के फिर से 19 स्टिच यानी कि 19 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे आप। तो इस तरीके से ये कैप बनेगा, ऐसे इसमें शेप आता जाएगा। तो जब इसके लास्ट के बिल्कुल जब आप ऐसे ऐड करते जाएंगे 2-2 फंदे इधर से और इधर से हर 3-3 सिलाई के बाद, तो आपका ऐसे करके एक शेप आएगा। और लास्ट में आपके बीच के सिर्फ 2 फंदे ऐसे सीधे बच जाएंगे बीच में, सिर्फ सेंटर में। बाकी के सारे फंदे ऐसे ही ये वाली लाइन हो जाएंगे। ये जो आपकी लाइंस ऐसे बन रही है इस तरीके से लाइन बन जाएगी। तो आप इतना अपना पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, करीब इतना हो जाएगा आपका पार्ट। तो फिर उसके आगे मैं बताऊंगी कि आपको आगे क्या कैसे बुनना है इस कैप को। आप इतना कंप्लीट करिए। इस तरीके से बुनते हुए ये हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो गया है, इसका पूरा लेंथ वाला। अब देखिए मैंने आपको बताया था बीच में आपके 2 जो है ये लाइंस बच जाएंगी, तब तक आपको इसका पार्ट कंप्लीट करना है। तो देखिए हमने ये बुना है। अब ये हमारी बीच में 2 फंदे जो है सीधे वाले बच गए हैं, बाकी के 3-3 लाइन उल्टी उल्टी लाइन ऐसे आ गई है। अब इसके बाद हमें ये वाली जो इसके बाद वाली रो है
इसके बाद वाली रो में सारे फंदे पूरे सिलाई के सीधे बुन के ये रो कंप्लीट करनी है। हर फंदे को सीधा बुन लीजिए। एक रो हमने पूरी सीधी बुन के कंप्लीट कर ली है। अब ये देखिए, ये वाली रो हम पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे। हर फंदे को उल्टा बुन के इसकी बैक साइड वाली रो हम कंप्लीट करेंगे। पूरे फंदे इसके उल्टे उल्टे हो जाएंगे। से ये वाली पूरी रो उल्टी बुन के मैंने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए, ये वाली जो है फ्रंट साइड की रो है 3rd नंबर की, इसके बाद की। तो ये आपको पूरे यहाँ से लेकर के, शुरू से लेकर के ये जो 2 फंदे बीच में है यहाँ तक के आप सारे फंदे सीधे बुन लीजिए। शुरू से लेकर के ये जो 2 फंदे यहाँ तक के सीधे बुन लीजिए, ये वाले फंदे तक, जहां तक ये फंदे स्टार्ट होंगे यहाँ से। फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू से लेकर के यहाँ तक के मैंने फंदे पूरे सीधे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फंदों की घटाई शुरू करेंगे। तो देखिएगा कैसे घटाई होगी इसकी। ये वाला पहले, ये जो 2 फंदे हैं इन्हीं से आप घटाई करेंगे। ये वाला फंदा पहले आप सीधा बुन लीजिए। उसके बाद जो ये वाला दूसरा वाला फंदा है, ये वाला, इसको आगे वाले फंदे में मिला के बैक साइड से सिलाई डाल के आपको ऐसे सीधा बुनना है। देखिए इस तरीके से। एक फंदा यहाँ से घट गया। अब इसे आप आगे की तरफ नहीं बुनेंगे, अब आप इसे पलटा लेंगे इसे। अब इसके बाद देखिएगा, आपको ये वाला जो फंदा उल्टा वाला आपने बुना था, इसे 2 फंदों का एक करा था, इसे आप बिना बुने ले लेंगे सिलाई में, सीधे हाथ वाली सिलाई में। और अब ये वाला फंदा और इसके आगे वाला 2 फंदों को ऐसे देखिए, जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं इस तरीके से 2 का एक कर लेंगे। फिर इसे पलटा लेंगे आप। अब फिर आप यही करेंगे, ये वाला फंदा बिना बुने इधर लेंगे और इस वाले फंदे को आगे वाले फंदे के साथ मिला के देखिए आपको सीधा बुनना होगा इस तरीके से। अब एक फंदा इधर और एक फंदा इधर तक आपका घटता जाएगा इसी तरीके से। फिर आप इसे पलटा लेंगे और फिर आप ये वाला फंदा उल्टा वाला लेंगे सीधे हाथ की सिलाई में, और आगे वाला जो उल्टा फंदा है इसे और उसके आगे वाले फंदे को 2 को एक साथ मिला के आपको 2 का एक करना है ऐसे। फिर आप इसे पलटा लेंगे। बस आपको ऐसे ही एक एक फंदा लगातार घटाते जाना है। देखिएगा, ये वाला फंदा आप बिना बुने उतार लेंगे और आगे के 2 फंदों को एक साथ मिला के 2 का एक कर लेंगे। ये इस तरीके से यहाँ पे आपकी ये नोक भी आती रहेगी ऊपर की तरफ वाली, और ऐसे फंदे घटते भी जाएंगे और आपकी सिलाई भी होती जाएगी। बैक साइड की जो कैप की सिलाई है वो भी आपकी ऐसे ही आती जाएगी। अब ये बैक साइड से एक फंदा उल्टा है, इसे बिना बुने ले लिया और 2 का एक कर लिया ये आगे वाले 2 फंदों। फिर इसे पलट लेंगे और अब देखिए ये वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे और आगे के 2 फंदों को बैक साइड से सीधा। बस आपको यही ऐसे ही बुनते जाना है बिल्कुल लास्ट तक, जब तक आपके सारे फंदे घट ना जाएं। इधर से भी और इधर से भी सारे फंदे घट जाएंगे, तब तक आप इसे ऐसे ही बुनते जाइए। एक फंदा इधर से घटाइए फ्रंट साइड से और फिर बैक साइड से आप घटाइए ये वाला फंदा बिना बुने लेकर और आगे के 2 फंदों को मिलाकर उल्टा। फिर ये वाला फंदा बिना बुने लेंगे और आगे के फंदे को मिला के सीधा। बस ऐसे ही बुनते हुए अब आप इसका पूरा नीचे तक का ये वाले कंप्लीट कर लीजिए। सारे फंदे आपके इससे घट जाएंगे। इस तरीके से यहाँ से हमने पूरी इसको एक फंदा इधर और इधर का हम घटाते जा रहे हैं। तो ये पूरी हमारी सिलाई भी हो गई है इस कैप की। और देखिए अब हमारे सिर्फ यहाँ पे 2 फंदे इधर के और 2 इधर के बचे हैं, इन्हें भी हम ऐसे ही घटा लेंगे।
ये सीधा फंदा है, इसे बिना बिना उतारा, और ये वाला और इसके आगे वाला, ये 2 फंदों को एक साथ लेकर ऐसे 2 का 1 कर लिया। इसके बाद इसे पलटा और फिर देखिए ये वाला फंदा बिना बुने लिया और ये 2 फंदे हमने ऐसे लेकर इन्हें घटा लिया। अब देखिए हमारे एक एक फंदा बचा है, फिर इसे पलट लिया। अब ये वाला फंदा ऐसे ही लिया और ये 2 फंदे मिला के एक साथ बुन लिए सीधे। अब हमारा सिर्फ एक फंदा इधर का बचा है। इस फंदे को देखिए उल्टे फंदे को लिया, फिर ये 2 फंदों को एक साथ बुन लिया। इस तरीके से हमारे अब सारे फंदे घट गए हैं। अब लास्ट के ये 2 फंदे बचे हैं, बीच वाले ही जो थे हमारे सेंटर वाले। अब ये 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे एक साथ सिलाई में। देखिए बैक साइड से लेकर के दोनों को एक साथ बुन लेंगे ऐसे करके। अब ये फंदा जो है आपका, इसको आप थोड़ा सा ये वाला जो आपका ये वाला ऊन है इसे कट कर लेंगे और इसे आप ऐसे निकाल लेंगे ऊन को। तो ये आपका सारे फंदे ऐसे पूरे देखिए सिलाई भी हो गई है और पूरे फंदे घट भी गए हैं। और ये आपका फ्रंट साइड का ही पोर्शन है। ये देखिएगा, ये जो आपकी ये वाली रो आ रही है पूरी, ये आपका फ्रंट साइड ही होगा। अब मैं आपको इसकी डोरी बनाना बताऊंगी। यहाँ पे हम डोरी डालेंगे और ये देखिए ये आपका फेस पे ऐसे आएगा बच्चे के इस तरीके से, और ये आपका गले वाला भाग होगा। और यहाँ पे आप डोरी बनाएंगे और थोड़ी सी यहाँ विडिंग बनाएंगे कुरेशिया की मदद से। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाएंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए कैप के लिए डोरी बनाने के लिए ये वाला जो हमारा ऊन है इसे हमने थोड़ा सा लपेट लिया है। इधर इसके 2 भाग कर लिए हैं ऊन के, इस तरीके से लपेट के, क्योंकि हमें इसमें डोरी जो होगी वो डबल ऊन से बनानी है। तो हम इसे यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे बीच में से। तो ऊन वाली कुरेशिया लेंगे सबसे पहले और इसे देखिए पहले आप ऐसे करके एक चेन लेंगे, ऐसे एक चेन बना लेंगे सबसे पहले, सिंगल चेन। इस तरीके से सिंगल चेन बना ली। अब देखिएगा ये जो आपका बड़ा वाला ऊन का गोला है, इसकी जो आपने ये जो इसमें जो ऊन है ये आपको अपनी ये वाली फिंगर पे रखना है, फर्स्ट वाली फिंगर पे ऐसे लपेटना है। और ये जो आपका ये वाला छोटा वाला ऊन का गोला है, इसका आपने जो ऊन है वो आपने अपने थंब में रखना है। ये देखिए ये थंब में और ये इधर फिंगर में, ये 2 ऊन है। दोनों को मैं अच्छी तरह दिखा दे रही हूँ आपको। ये बड़ा वाला जो ऊन का गोला है ये ऊन आपको रखना है अपने फर्स्ट वाली फिंगर पे, और ये जो छोटा वाला गोला है ये वाला ऊन रखना है आपको थंब में। देखिए इस तरीके से। अब मैं आपको बताऊंगी ये हमने बनानी कैसे है डोरी। ध्यान से देखिएगा, पहले आपको ऐसे लेना है। देखिए ये आपकी कुरेशिया है, ऐसे लेना है आपको, और फिर देखिए एक चेन बनानी है। सिंगल चेन जो होती है वो आप बनाएंगे, इसमें लगातार बनाते जानी है। देखिए इस तरीके से चेन, फिर ऐसे ही लेंगे, देखिए इस तरीके से लेंगे और फिर इसमें बनाएंगे फिर से चेन। तो हमें देखिए ये जो हमारा थंब के साइड में ऊन है उसमें से हमें ऐसे लेना है कुरेशिया में से, देखिए इस तरफ से और नीचे की तरफ, और ऐसे 2 को एक कर लेना है। सिंपल जैसे बनाते हैं कुरेशी वैसे ही। फिर देखिए इसको हमने फिर से ऐसे ही लेना है, ऐसे, और फिर जैसे चेन बनाते हैं वैसे ही कर लेना है इस तरीके से। फिर से आप ऐसे ही करते जाएंगे लगातार। जितनी भी आप लंबी आपको डोरी बनानी है आप ऐसे ही बनाते जाएंगे। ऐसे लेंगे और ऐसे कर लेंगे, ऐसे लेंगे, सॉरी ऐसे लेंगे और ऐसे 2 का 1 कर लेंगे, ऐसे लेंगे और 2 का ऐसे 1 बना लेंगे। देखिए इसको ऐसे लेंगे
और 2 का 1 बना लेंगे। ऐसे लेंगे इस तरीके से और 2 का 1 बना लेंगे। ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे बनाते जाएंगे। आपकी ये डबल वाली इस तरीके की डोरी बनती जाएगी। ऐसे ही बनाते हुए आपको जितनी भी लंबी डोरी बनानी है आप उससे बनाइए, और फिर मैं इसको बताऊंगी आपको डोरी को कैसे इसमें जोड़ेंगे और कैसे आगे का इसका पार्ट बनाएंगे। करिए आप इसकी करीब 10 इंच की डोरी बना लीजिए पहले। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमने इतनी डोरी अपनी बना ली है। करीब मैंने 12 इंच की डोरी इसमें बना ली है ये वाली। अब इसे देखिएगा, डबल ऊन हमारे पास है, दोनों गोलों का ऊन है ये जो हमने दोनों अलग अलग करे थे। तो अब इन दोनों को हमने साथ साथ लेकर यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे और यहाँ से पूरी एक यहाँ तक हम इसे इसका एक बॉर्डर सा बना लेंगे। तो देखिएगा आगे का पार्ट कैसे बनाना है इसमें। तो डबल ऊन है, इसको एक साथ लेकर आप देखिए इस तरीके से करेंगे। ये बिल्कुल ये आपका फ्रंट साइड का पार्ट है, बच्चे की जो फेस पे आता है वो ये वाला है, और ये नीचे का पार्ट जो गले की तरफ आता है। तो यहाँ पे हमने इसकी पूरी एक वो बनानी है बिडिंग। तो देखिएगा ऐसे पहले वाली जो आपको चेन दिख रही होगी, देखिए इस तरीके से इस पे आप डालेंगे ऐसे कुरेशिया अपनी, और ऐसे लेकर के एक साथ इसे 2 को एक साथ कर लेंगे। देखिए आपके पास डबल ऊन है इस टाइम पे, तो आपको डबल ही रखना है। इस दो ऊन ही साथ साथ। देखिए इस डोरी को हम पे अटैच करने के बाद हमें हर एक फंदे पे से नहीं निकाल के हम थोड़ी एक फंदा छोड़ के उस पे हम इस पे फंदे पे से निकालेंगे। देखिए हम यहाँ पे एक फंदा छोड़ देंगे और आगे के फंदे पे से इसे निकालेंगे इस तरीके से, और इसे 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। और फिर आप यही करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है उसे छोड़ के उसके आगे वाला जो है उस पे से इसे निकालेंगे और फिर ऐसे 2 का 1 कर लेंगे। फिर ऐसे ही करेंगे, एक फंदा छोड़ देंगे यहाँ पे देखिए, और इसके आगे वाले पे डालेंगे कुरेशिया को और ऐसे करके 2 का 1 कर लेंगे। फिर आप यही करेंगे, एक फंदा ये वाला छोड़ के नेक्स्ट वाले पे ऐसे डाल के ऐसे बनाएंगे। फिर यही करेंगे, आगे वाला ये वाला छोड़ के नेक्स्ट वाले पे कुरेशिया को डाल के ऐसे करके ऐसे बनाते जाएंगे। फिर आप यही करेंगे, ये आगे वाला जस्ट आगे वाला छोड़ के फिर नेक्स्ट वाले पे अपनी कुरेशिया को डालेंगे ऐसे और ऐसे लेकर के, और फिर इन्हें एक साथ बना लेंगे। देखिए इस तरीके से आपकी ये वाली जो डोरी है, ये जो है डोरी, इसके बाद ये गले का जो आपका ये वाला पार्ट है ये आपका बनता जाएगा यहाँ से। अब इसे पूरा करके यहाँ तक ले आइए, पूरा ऐसे बनाते हुए यहाँ से लेते हुए और यहाँ तक ले आइए। एक एक फंदे को आपने यहाँ पे छोड़ते जाना है और फिर दूसरे पे आपने लेते जाना है इस तरीके से। देखिए ये वाले को आप छोड़ देंगे, इसके आगे जो जस्ट इसके आगे है नेक्स्ट वाले पे लेके ऐसे लेकर के और ऐसे बना लेंगे। फिर ये वाला छोड़ लेंगे, आगे वाला लेंगे और ऐसे बना लेंगे। ऐसे आप कंप्लीट कर लीजिए इस पूरी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये वाली अपनी पूरी यहाँ तक ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद देखिएगा, ये हमारा जो हमने फंदे डाले थे शुरू में, तो उसका ये वाला ऊन हमारा बचा हुआ है। देखिए, तो इसका सिरा हम कट कर लेंगे, थोड़ा सा इसका छोड़ देंगे, इसे हम बाद में एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा एक लास्ट यहाँ पे फंदा लेंगे, बिल्कुल यहाँ पे फर्स्ट में जो यहाँ पे ये वाला फंदा है, जहाँ पे ये है डोरी, ये वाला धागा, यहीं पे एक और ले लेंगे। देखिए इस तरीके से, और ऐसे ही 2 का 1 कर लेंगे। अब यहाँ पे आपके पूरे ये वाला पार्ट जो है इसका पूरा बन गया है।
अब यहाँ पे हमें इसकी डोरी जो है फिर से आगे बढ़ानी है, तो आप वही करेंगे। एक डोरी को इधर लेंगे और एक को इधर, इस तरीके से, और ऐसे ही बनाएंगे जैसे आप पहले बना रहे थे, से लेकर और फिर ऐसे सिंगल सिंगल इस तरीके से बुनते जाएंगे। इन दोनों में से निकाला, और फिर यही करेंगे, ऐसे लेकर और ऐसे, ऐसे लेंगे और ऐसे, ऐसे लेंगे और ऐसे ही बनाते जाएंगे। जितनी हमने उधर की डोरी बनाई है बिल्कुल सेम उतनी ही डोरी इधर की बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम ये ऐसे ही बनाते जाएंगे। जितनी हमने वो वाली डोरी बनाई है 12 इंच के करीब, उतनी ही ये वाली डोरी भी इसे कंप्लीट कर लेंगे हम। और ये वाला कैप हमारा बनके रेडी हो जाएगा। बस ये डोरी आप अपनी पूरी कंप्लीट करिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये कैप हमारा बनके पूरा रेडी है। बहुत प्यारा कैप बना है। देखिए, 1 साल के बच्चे के लिए, 1 से बल्कि ये 2 साल तक के बच्चे के सर में एकदम फिट आएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।